गुड मॉर्निंग। आप ही का स्टॉक चंबल फर्टिलाइजर बिल्कुल 572 के आसपास ट्रेड करता है। चंबल फर्टिलाइजर स्टॉप लगाना चाहिए 569 का, ज्यादा नहीं। अपसाइड टारगेट 600 के हैं, लेकिन उसके लिए पहले मैं कहूंगा 580, 85, 590 जोन चंबल फर्टिलाइजर। ओके 600 के टारगेट, लेकिन पहले 585 590। बड़ा ब्रेकआउट है आज इसमें, अब देखते हैं सस्टेन होगा या नहीं, लेकिन ये गावा सर की पिक हुई। शिल्पा जी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी, मेरा ध्यान यहाँ पे ट्यूब इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। 3140 फ्यूचर्स में है। यहाँ पे मुझे लगता है 3180 से लेके 3200 3220 तक के भी लेवल्स पॉसिबल हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 3100 का रखिए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 3200 का कॉल ऑप्शन जो रफली 86 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 65 का मेंटेन कीजिए। आई लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 110 से लेके 130। जी हाँ, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में इसके ऑप्शन ही देख रहा था। काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है हाई स्ट्राइक्स पे ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। और चंबल प्रकाश सर की कॉल हो गई। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो देखिए, पॉलीकैब पे वीरेंद्र जी खरीदारी करने की राय रहेगी। 6560 के स्टॉप लॉस से पॉलीकैब में खरीदारी करेंगे और टारगेट आपको 6800 के सेट करने हैं। पॉलीकैब में ये कैश टेबल्स हैं, चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं। आई थिंक जो 6700 का कॉल ऑप्शन 222 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उस पे आप 170 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं और 325 रुपए की टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, पॉलीकैब 6639 पे बाय कॉल। निफ्टी के लिए एक अच्छी चीज़ जो मेरे को नज़र आ रही है, मीनवाइल इन कॉल्स के बीच में कह देता हूँ, रिलायंस एंड HDFC बैंक, दो इंडेक्स हैवीवेट्स टिक बाय टिक चार्ट पे अभी डे हाई की तरफ फ्लो करते हुए, दैट्स इंपॉर्टेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आशीष बैती जी, आपका ट्रेड? जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, डिफेंस स्टॉक्स पे ही फोकस रखेंगे। BDL, BEL और मजगांव डॉक तीनों में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम बन रहा है, तो मजगांव डॉक अभी के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिला है, स्टॉक वेल प्लेस्ड है 3350 और 3450 तक का जोन दिखाने के लिए। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3230 3230 का एसएल मेंटेन करे। शिवांगी जुड़ी है पैनल में। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। शिवांगी, बताइए आपकी ट्रेड। जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आज ट्रेड के लिए आज से मैंने चुना है बैंकिंग स्पेस में RBL बैंक। ये पूरे क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है। रोल ओवर्स के बाद भी हमने देखा कि काफ़ी एक पॉजिटिव फॉलो अप एक्शन देखने को नजर आ रहा है। शिवांगी, एक सेकेंड। शिवांगी, कैश में लेंगे इसको क्योंकि बैन में है? जस्ट वांटेड टू अपडेट, मतलब ले सकते हैं लेकिन बैन में है, तो मतलब कैश में ट्रेड माने इसको? जी बिल्कुल। ठीक है, बताइए, फिर बताइए, गो अहेड। तो RBL बैंक में नज़र है। लगातार हम देख रहे हैं कि इसमें वीक ऑन वीक बेसिस में अब लगभग 15 हफ्तों से यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी अप्लाई हुई है, छोटे से छोटे डिक्लाइंस में। तो यहाँ पे 260 तक के टारगेट्स के लिए ख़रीदारी की सलाह है, 245 के एक सपोर्ट के साथ। ओके, चलिए, तो ये हो गई शिवांगी की ट्रेड। ध्यान रखिएगा, अभी कैश कॉल है कि ये FNO के बैन में है। राजेश सतपुते जी, आपकी ट्रेड? मुझे देखिए, मेरी नजर है एशियन पेंट, लेकिन ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ। 1 सेकंड, यस यू कैन गो। अनुज जी, देखिए एशियन पेंट क्यों? क्योंकि एशियन पेंट में परसों ब्रेकआउट था, कल का दिन एक कूल ऑफ का था, और जो लेवल था वो था 2370 का, जो इसने सरपास किया है। तो 2370 के हिसाब से रखे तो 2360 का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए एशियन पेंट में। और सामने जो टारगेट हमने कल भी रखा था वही आज मैं रखूंगा 2450 का। सो एशियन पेंट मुझे लगता है ये जो कूल ऑफ हो रहा है इसमें एक एंट्री मिलेगी मिलेगी आज। ओके, एशियन पेंट्स आप बाय करना चाहते हैं, 0.26% OI गेन लॉन्ग साइड पे, दैट्स गुड, अच्छी बात है। राजेश पाल भी एक्सिस सिक्योरिटीज से मौजूद हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो CESC यहाँ पे पसंद आ रहा है। CESC में यहाँ पे एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे, और हमें लगता है ये अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को अब यहाँ पे निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके की स्ट्रेंथ स्टॉक ने दिखाई है, यहाँ पे हमें लग रहा है 178 से लेके 180 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए CESC फ्यूचर बाय किए जा सकते। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा 171 के आसपास। CSC फ्यूचर्स बाय कर रहे हैं आप। ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पर। और निफ्टी की मतलब उपलब्धि अब तक ये है कि कल के लो को नहीं तोड़ रहा है, 25,500 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। बाकी और क्या क्या है जो स्ट्रॉन्ग है इस वक्त? लेट्स ब्रिंग अपोलो हॉस्पिटल्स और एक मैक्स हेल्थ केयर लेके आइए। अपोलो इवेंट बेस्ड, न्यूज़ फ्लो, न्यूज़ ड्रिवन, बट सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दुराय नहीं, कोई शक शुबा नहीं है कि टर्बुलेंस के दौर में भी ये स्ट्रॉन्ग स्पेस स्ट्रॉन्ग रहा था। एक बार मैक्स लेके आइए।
आशीष भाई जी, मैक्स पे आपका टेक क्या है? एक बार मैक्स रखेंगे डायरेक्टर साहब। 19 रुपए ऊपर, ये भी 1296, ये भी करियर की हाई ट्रेजेक्टरीज है। यहाँ पर आपका टेक? जी वीरेंद्र जी, काफी अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी बनी हुई है सेक्टर में, और स्टॉक भी कंटिन्यूअसली हायर हाइस के पैटर्न बना रहे हैं और बॉलिंजर बैंड के अपर लेवल पे ही हमेशा ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 1350 तक का मूव दिखाने के लिए। खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1280 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 1350 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। मीनवाइल वो चंबल अभी भी डे हाई पर है, उसमें अच्छा मोमेंटम है, वो सुबह सुबह गावस ने जो क्विक सिंगल पिक किया। इसके अलावा एक और स्टॉक जिसमें कल से एक मूव रिज्यूम हुआ था, कल हमने इसको स्पॉट भी किया था, मानस शायद आपसे बात की थी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज। एक बार इसका चार्ट देखिए, काफ़ी दिनों में कंसोलिडेशन के बाद कल इसमें एक मूव आया था, आज यहाँ पर एक फिर फ्रेश मूव, करीब करीब 0.5% ऊपर, लेकिन मूव अच्छा है यहाँ पर। कोई व्यू है स्टॉक पर? बिल्कुल, देखिए कल ही मैंने मेंशन किया था कि अगर 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकले तो फिर खरीदारी करेंगे, और आज स्टॉक अपने 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 4350 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करेंगे और 4525 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, मीनवाइल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लेकर आइए जरा एक बार, उसकी बात करते हैं। आज हमारा बिग स्टॉक भी था, ये अच्छा मूव यहाँ पर 3.5%। गौरांग जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्या व्यू होगा इस पर? देखिए अनुज भाई, पिछले वित्तीय वर्ष में तीसरी और चौथी तिमाही में एमएफआई सेगमेंट को लेकर के बहुत दिक्कतें थी, और इसके कारण मैनेजमेंट ने बहुत सारे स्पष्टीकरण भी दिए थे। जहां तक लंबी अवधि की अगर आप बात करें तो हमें पसंद आता है ये स्टॉक, और हमारी रिसर्च टीम की तरफ से लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। थोड़ी बहुत मेहनत मुशक्कत जो है मैनेजमेंट को एमएफआई सेगमेंट में जो आंकड़े आए हैं एनपीएस या जी ग्रॉस एंड नेट एनपीए को लेकर के, वहां पर मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सुधार हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा स्विंग प्रोवाइड करता हुआ 3.25% ऊपर। निफ्टी एट डे हाई, निफ्टी अब कल के सबसे बड़े कॉलाइटर्स के जोन के नज़दीक भटकता हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कल 1.03 CR 25,600 की कॉल का सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ था इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम उसके आसपास जा रहे हैं। और इस फैक्ट को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिलायंस थोड़ा सा एक माइलेज क्रिएट कर रहा है फॉर निफ्टी एट 1513 डे हाई पर। आपकी राय क्या है? I mean, अगर मैं लीडर्स को, सिर्फ लीडर्स को यहाँ पे शिल्पा जी कंसिडर करूँ, HDFC बैंक, रिलायंस या फिर LNT, या फिर मैं TCS को भी मार्क कर सकता हूँ इस वक्त, इन 3-4 लीडर्स में से अगर आपको इस कॉल राइटर्स को बाइसेक्ट करना है, आपको क्या लगता है? कौन डिलीवर करेगा आज अब तक के स्टैट्स को देखने के बाद? जी बिल्कुल, यहाँ पे रिलायंस में है एक बहुत स्ट्रॉन्ग थर्स्ट, जहाँ पे हमने इस सीरीज पे बात भी किया है कि 1540 तक इसका एक अपसाइड ऑन इमीडिएट बेसिस आप देख सकते हैं। तो रिलायंस इज अप्रोचिंग दैट। उसको छोड़ के अगर आप देखेंगे तो एक जो स्टॉक जिसमें एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ रहा है वो है एलएनटी। एलएनटी मुझे लगता है 3800 तक अप मूव के लिए अभी तैयार है। काफी स्ट्रॉन्ग रेस्टिंग के बाद इसमें आप अगर ऑप्शन चेन देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है ऑन द अपसाइड, जो एक आपको एक हिंट देता है कि यहाँ पे अपसाइड टारगेट्स अभी ओपन अप हो रहे हैं टुवर्ड्स 3800। तो यहाँ पे एलएनटी पे मुझे लगता है थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। 3620 के अराउंड इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और यहाँ पे लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 3800। नेक्स्ट लेग ऑफ रैली मुझे लगता है एलएनटी पे आएगा। जी LNT, देखिए ये अगले 30 पॉइंट निफ्टी के लिए थोड़ा सा दुविधापूर्ण है, तो मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था कि कौन सा आके जो स्पेस है वो डिलीवर करेगा, कौन सा स्टॉक डिलीवर करेगा। यहाँ पे एक गौर फरमाने वाली बात ये भी है कि निफ्टी IT अच्छा करता हुआ 0.31% इन कंपैरिजन विद निफ्टी बैंक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, निफ्टी IT ज़्यादा अच्छा है। कल का लो था 200 डेमा, और मानस अभी तक IT की स्कैनिंग में कुछ आया है क्या आपको? आप लोग देखिए इन्फोसिस एट डे हाई, बहुत सारी स्किप्स IT में फ्लो करती हुई इस वक्त है। आपके जहन में आ रहा है कुछ ग्रिप करने के लिए? तो देखिए एम्फेसिस यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन या 3 दिन पहले भी मैंने रिकमेंडेशन दिया था, और अगर आप देखें तो लगातार लोअर लेवल पे जब भी करेक्ट हो रहा है स्टॉक, तो वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि नेक्स्ट मूव के लिए स्टॉक बिल्कुल तैयार है। 2840 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और 2950 के टारगेट सेट कर सकते हैं।
आईटी आईटी क्लियरली एक बार एलटीआई माइंट्री का चार्ट लेकर आइए जरा, यहाँ पर भी आप देखिए काफ़ी अच्छा मोमेंटम इस समय आपको दिखाई देगा। एलटीआई माइंट्री ये एक अच्छे मोमेंटम में इस समय स्टॉक। इसके अलावा ओएफएसएस ओरेकल फाइनेंस ये भी एक अच्छा मूव इस समय आपको जनरेट करता हुआ दिखाई देगा इसमें भी। शिल्पा जी, आपके रडार पर आएगा कोई आईटी स्टॉक? जी बिल्कुल, मैं अभी यहाँ पे इस पे ही ध्यान दे रही थी। यहाँ पे एचसीएल टेक पे मुझे लगता है कि थोड़ा ध्यान दे सकते हैं कि पूरा आईटी में है ही मोमेंटम, और एचसीएल टेक मुझे लगता है 1760 1780 के लिए एकदम तैयार है। यहाँ पे छोटा-सा स्टॉप लॉस 1725 का मेंटेन कीजिए, और यहाँ पे 1760 इसका पहला टारगेट, वो सस्टेन होता है तो 1780 भी आपको आते हुए मिलेंगे। ओके, आशीष बहेती जी, आईटी स्टॉक कोई इस समय आईटी में मूव आ रहा है तो आईटी की ट्रेड्स पकड़ने की कोशिश करते हैं। जी अनुज जी, मिड कैप आईटी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है और हमें लग रहा है कि मिड कैप आईटी में ही फोकस रखना चाहिए। जरूर ओएफएसएस तो स्ट्रेंथ में रहा ही है स्टॉक। पिछले 3-4 दिनों की गिरावट के बाद अब इसमें एक पुल बैक देखने मिल रहा है। हमें लग रहा है स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बना हुआ है इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 8,900 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर भी हमें लगता है इसमें 20 डेमा जो है वो तो 9200 पे प्लेस्ड है, बट उसके ऊपर 9400 तक के बीच में टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। तो 9400 तक के टारगेट्स के लिए ओएफएसएस में खरीदारी करने की सलाह रहेगी, और साथ में साथ परसिस्टेंट पे भी ध्यान रखना चाहिए। ओएफएसएस परसिस्टेंट। मीनवाइल वो एलटीआई माइंट्री जो पिक किया वो उसका चार्ट लेकर आइए एक बार जरा, और 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की तैयारी एकदम से देखिए, वर्टिकल रन आया इसमें। कोई व्यू इस पर मानस? तो देखिए एलटीआई माइंट्री की जहां तक बात है, अगर आप देखें तो स्टॉक करेक्ट हुआ था, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज पे आकर वहां पर सपोर्ट लिया। कल एक हैमर पैटर्न बना, आज 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया। तो पैटर्न तो पॉजिटिव है। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे 5325 320 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं। और जो पिछला टारगेट था 5550 के आसपास का, 5550 के आसपास का, वहीं पे आपको एक अपने पोजीशन टारगेट सेट करके चलते हैं। ओके, शानदार मूव इस समय मिड कैप आईटी में आ रहे हैं वीरू। ये आई थिंक एक स्पेस है वॉच आउट करने की। आई नो हमें कैश कॉल्स लेनी है, लेकिन यहाँ पर कुछ मार्केट सेंस कर रही है जिस तरीके से एक के बाद एक मिड कैप आईटी में आप देखिए ज़बरदस्त मैसिव मूव्स आ रहे हैं इस समय सारे के सारे स्टॉक्स में। और ये देखिए ओएफएसएस भी टारगेट के काफ़ी करीब आ गया, एम्फेसिस में भी अच्छा मूव आया, एलटीआई माइंट्री, एचसीएल टेक, सारे के सारे आईटी स्टॉक्स एक एक करके सब में मोमेंटम आ रहा है। जी आईटी का ना जो कल मेरे ख्याल से 1-1.5 बजे के आसपास ही मूव शुरू हुआ था। निफ्टी आईटी 18 जून के बाद की अब तक की जो सबसे हाईएस्ट ट्रजेक्टरी है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कहने वाली है कि कल का लो 200 डेमा था, आज का लो 10 डेमा है, तो अच्छा करता हुआ। खैर देखिए, अब विषय को थोड़ा